हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। लर्न कॉस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो सेशन में जो आपका डिस्कशन रहेगा, डिस्कशन 4 रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं वीडियो सेशन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। और ये आपका जो वीडियो सेशन है आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा इजी वे में। और जो आपका डिस्कशन 4 है, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी पढ़ने में और भी मज़ेदार आपको लगने लगेगी। और एक एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और ये आपकी क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ये आपकी ncrt.nic.in पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपकी बुक का कंटेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 लिंग बोथ जेंडर, यानी कि चैप्टर 4 लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लेसन का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। और फ्रेंड्स, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन में आपके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इस लेसन से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो सके। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है लेसन 4 का। फ्रेंड्स, आपका जो सीबीएसई क्लास 7 की जो आपकी एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले लेसन 4 जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। सबसे पहले आपका जो लेसन है, लेसन 4 का इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या गया, जेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी। आपका जेंडर हमारी पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास का समाज हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वर्षों से हम यह मानते आ रहे हैं कि यह लैंगिक भूमिकाएं दुनिया भर में एक जैसी हैं, बट इट इज़ अ रियली सेम। लेकिन क्या यह वास्तव में एक ही है? युवा लड़कियों और लड़कों को पुरुष और महिला के रूप में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करने में विभिन्न भूमिकाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रायः महिलाओं के काम को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। ग्रोइंग अप एज इन सामो इन द 1920। सामोआई द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में छोटे द्वीप के बड़े समूह में एक है। 1920 के दशक में कुछ शोध रिपोर्टर में यह बात सामने आई है कि समायोजन समाज के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और इसकी बजाय ये दूसरे बच्चे और बड़ों से छोटे बच्चों की देखभाल और घर के काम करना सीखते हैं। जैसे मछली पकड़ना भी समुदाय समाज में एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी, और इसलिए इन्हें सबसे पहले लंबी मछली पकड़ने की यात्राएं करना सिखाया गया। उनको बचपन में अलग अलग समय पर कई तरीके के कौशल भी सीखे। जैसे बच्चे चलना शुरू कर देते हैं और बड़े बच्चे 5 साल की उम्र तक के बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल करने लगते हैं, और लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टेप बाय 9 ईयर ऑफ एज बॉयज ज्वाइन ओल्डर वन फॉर आउटडोर जॉब। 9 वर्ष की आयु तक के लड़के अपने बड़े बच्चों के साथ मछली पकड़ने, नारियल के पौधों को लगाने जैसे बाहरी कर्मों में शामिल हो जाते हैं। और लड़कियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किशोरावस्था तक पहुंचने तक बच्चों की देखभाल करें और वयस्क के छोटे मोटे काम करें। किशोरावस्था में उन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता दी गई है। 14 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ मछली पकड़ने गए और बागानों में काम किया और
टोकरियां बुनना सीखा। लड़के खाना पकाने का अधिकांश काम करते थे जबकि लड़कियां तैयारी में मदद करती। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s, यानी कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में बढ़ते पुरुषों का अवलोकन। निम्नलिखित जबकि ऑब्जर्वेशन है टिप्पणियां हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने के अनुभव पर आधारित है। और क्लास 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आगे लड़के और लड़कियां भी अलग अलग स्कूल में जाते थे और उन्हें स्कूल भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। लड़कियों को स्कूल में बीच में एक आंगन था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होकर खेलते थे। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था। दूसरे और उनका खेल का मैदान स्कूल से जुड़ा हुआ बड़ा और खुला स्थान था। और स्कूल खत्म होने के बाद जब लड़कियां घर जाने के ये संकरी गलियां में भीड़ लगाती थी तो वे अन्य लड़कों के विपरीत बहुत से उद्देश्यपूर्ण दिखती थी जो ज़्यादातर सड़कों पर ही खेलते और घूमते रहते थे। लड़कियां समूह में जाती क्योंकि उन्हें डर था कि मजाक उड़ाया जाएगा तथा उन पर हमला किया जाएगा। और ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चलता है कि बड़े होने का कोई एक तरीका नहीं है और हमारे अनुभव हमारे माता पिता के अनुभव से बहुत अलग हो सकते हैं और हमारे का बचपन हमारे बचपन से अलग था। उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि लड़कियों और लड़कियों के बीच स्पष्ट अंतर जो बहुत छोटे से शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों को खिलौना कार्य उपहार में दी जाती है जबकि लड़कियों को गुड़िया और रसोई के सेट मिलते हैं, जबकि दोनों खिलौने दोनों लिंगों के लिए समान रूप से आनंददायक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भेद बच्चों को यह बताने का एक तरीका बन जाता है कि पुरुष और महिला के रूप में उनका भविष्य अलग अलग होगा और ये अंतर छोटी छोटी और रोजमर्रा की चीजों में से देखे जा सकते हैं। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए और कैसे चलना चाहिए और लड़कों को कौन से खेल खेलने चाहिए, ये सब युवा दिमागों को यह बताने के तरीके हैं कि बड़े होने पर उनसे क्या भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। और ये लैंगिक विचार भी बहुत गहरे हैं और ज़्यादातर लड़के लड़कियों द्वारा चुने गए विषयों और करियर को भी प्रभावित करते हैं। ज़्यादातर समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिका और उनके द्वारा दिए गए जाने वाले काम को समान रूप में महत्व तो नहीं दिया जाता। अक्सर उनकी स्थिति में भी अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी कि गृह कार्य को महत्व देना। दुनिया भर में घर के काम और देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं के पास होती है और उनको अक्सर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार सदस्यों की देखभाल की उम्मीद की जाती है। हालांकि इसे ज़्यादातर लोग हल्के में लेते हैं और इसे असली काम नहीं मानते। समाज सोचता है कि देखभाल करना महिलाओं के लिए स्वाभाविक है और इसलिए उन्हें इसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट अब आपका लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, यानी कि घरेलू कामगारों का जीवन। कस्बों और शहरों में कई घरों में घरेलू नौकर होते हैं। वे घर में कई काम भी करते हैं जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, धूल झाड़ना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। ज़्यादातर ये घरेलू नौकर महिलाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी युवा लड़के लड़कियों भी काम पर रख ली जाती हैं। घरेलू कामगारों की मजदूरी कम होती है क्योंकि उनके काम की ज़्यादा कद्र नहीं होती है। कई घरों में युवा 14 से 15 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। जैसे दिल्ली में घरेलू काम करने वाले मेलानी ने जब अपने पिछले अनुभव साझा किए तो उन्होंने बताया कि मेम साहब अक्सर घर के कामगारों पर चिल्लाती थी, उन्हें नाश्ते में 2 सूखी रोटी और 1 कप चाय देती थी और रात के खाने में 2 रोटियां देती थी। वह उन्हें कभी तीसरी रोटी नहीं देती थी। वे चप्पल पहनने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि दिल्ली की कड़ाके की ठंड में थी। और घरेलू काम में कई ऐसे काम शामिल होते हैं जिनके लिए बहुत ताकत और भारी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और दोनों जगहों पर महिलाओं और लड़कियों को पानी लाना पड़ता है। इन द विलेज वुमेन एंड गर्ल्स यूज्ड टू कैरी हैवी हेड लोड ऑफ द फायरवुड इन ऑर्डर टू एवरीडे चोर्स लाइक वॉशिंग क्लोथ। गाँव में महिलाएं और लड़कियां कपड़े धोने, बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू लगाने और बोझ उठाने जैसे रोजमर्रा में काम करने के लिए सिर पर भारी लकड़ी का बोझा ढोती थी और उन सभी कामों में झुकना, उठना, धोना पड़ता था। साथ ही खाना पकाने में गर्म चूल्हों के सामने लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता था और उपयुक्त सभी कर्मों के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। वे शारीरिक रूप से कठिन होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन सभी को पुरुषों के साथ विशेषण के रूप में भी जोड़ते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि घर का काम बहुत समय लेने वाला काम है और असल में घर के अंदर और बाहर जो काम महिलाएं करती हैं और उनसे पुरुषों मुकाबले ज़्यादातर घंटे लगते हैं। महिलाओं को आराम या फुर्सत के लिए बहुत कम समय मिलता है। नेक्स्ट है द स्टडी रिवील द वुमेन
वेयर पेड फॉर द 23 आवर वीक इन द स्टेट ऑफ हरियाणा 19। यानी कि अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा राज्य में महिलाओं को 23 घंटे सप्ताह तक और तमिलनाडु में 19 घंटे सप्ताह के हिसाब से भुगतान किया जाता है। पुरुषों के लिए यह संख्या 38 घंटे सप्ताह और 40 घंटे सप्ताह थी। हरियाणा और तमिलनाडु में महिलाओं के लिए अवैतनिक कार्यक्रम था। नेक्स्ट है 30 घंटे सप्ताह और 35 घंटे सप्ताह था। पुरुषों के लिए ये संख्या क्रम था 2 घंटे सप्ताह और 4 घंटे सप्ताह थी। और कुछ मिलाकर टोटल वोमेन और कुल मिलाकर हरियाणा में महिलाओं ने 53 घंटे सप्ताह, पुरुषों ने 40 घंटे सप्ताह काम किया। तमिलनाडु के लिए यह आंकड़ा 54 घंटे सप्ताह और 44 घंटे सप्ताह था। अब आपका टॉपिक है वोमेन वर्क एंड इक्वालिटी, महिलाओं का कार्य और समानता। उपयुक्त डाटा और विवरण स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है और दिखाते हैं कि महिलाओं की घरेलू और देखभाल संबंधी काम को बहुत कम महत्व दिया जाता है। हमारे संविधान में भी समानता को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में भी उल्लेख किया गया है कि इसमें से कहा गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में कार्यस्थल और समाज में लिंग भेद काफ़ी आम है। इसलिए सरकार प्रचलित लिंग भेद के कारण को समझने और इसे होने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। भेदभाव का एक स्पष्ट कारण यह है कि बच्चों की देखभाल और घरेलू कामकाज का बोझ लड़कियों और महिलाओं पर पड़ गया है। इससे यह भी प्रभावित होता है कि वे स्कूल जाएंगे, नौकरी के लिए बाहर जाएंगे, इससे उनके करियर और नौकरी के प्रकार पर भी असर पड़ता है। टू चेंज द सिचुएशन, द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन द विलेजेस एंड पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी। स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने गांव में आंगनवाड़ी या बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं और ऐसे कानून पारित किए हैं कि जिन्हें तहत 30 से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रैंच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। क्रैंच सुविधा युवा लड़कियों को स्कूल जाने का अवसर देती है, महिलाओं को घर से बाहर नौकरी पाने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी, द सेमॉन सोसाइटी ग्रोइंग अप ड्यूरिंग द 1920। 1920 के दशक के दौरान एक विशेष समाज की स्थापना हुई जिसमें समायोन समाज के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष समाज में बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी और बचपन से ही बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी, जैसे घर की देखभाल करना, बच्चों को संभालना, बड़े बच्चों को चाहे वह लड़का हो या लड़की घर के काम करने पड़ते थे। नेक्स्ट है केस स्टडी ग्रोइंग अप इन 1960s मध्य प्रदेश। विद द चेंज इन टाइम, समय के साथ बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल गई। हालांकि 1960 के दशक में बच्चों की लिंग के आधार पर कक्षा 6 से अलग कर दिया गया। लड़कियों का स्कूल छात्राओं के लिए था। केस स्टडी सेकंड ग्रोइंग अप इन द 1960 मध्य प्रदेश। समय के साथ जब बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति मिल गई तो डिस्कस किया। अब आपका व्हेन यू स्टडी द क्लास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द केस स्टडी इन क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 4, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर 4 में, जो आपकी क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। जब आप क्लास 7 के नागरिक शास्त्र और जिसमें आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में 2 अलग अलग प्रकार की केस स्टडी को का अध्ययन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बच्चों के पालन पोषण के अलग अलग तरीके और पद्धतियाँ हैं। और इस चैप्टर में और इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ लड़कियों और लड़कों के बीच कुछ बुनियादी अंतर आ गए। नेक्स्ट है टॉपिक द मेन वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क, यानी कि घरेलू काम का मुख्य मूल्य और जिम्मेदारी। जब घर के काम की आती है तो आजकल इसकी मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। इसके अलावा परिवार के ज़्यादातर काम जैसे बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों की देखभाल में उन्हीं पर होती है। However, it is often seen that, हालांकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं द्वारा दिन प्रतिदिन किए जाने वाले इस प्रकार के कार्यों को वास्तव में काम नहीं माना जाता है। साथ ही वास्तविक धारणा यह है कि इस प्रकार का काम किसी लड़की या महिला को बहुत स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। इसलिए महिलाओं को उनके द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि काम का अवमूल्यन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लिव्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू कामगारों के जीवन को समझना। जब बात घर के काम की आती है तो कई तरीके के कार्य शामिल होते हैं। इसमें से कुछ कर्मों के लिए बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत की ज़रूरत होती है। कुछ शहरी और ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में अलग अलग आयु वर्ग की लड़कियां महिलाएं में से ये काम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है गर्ल्स एंड वुमेन्स आर सपोज टू रीच फेच वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड वेल्स। लड़कियों और महिलाओं को तालाबों और कुओं से पानी लाना होता है। इनका उपयोग भारी मात्रा में बर्तन और जलाऊ लकड़ी ले जाने के लिए भी किया जाता है। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि सफाई, कपड़े धोना, बोझ उठाना, झाड़ू लगाना, ठंड करना, उठाना और भी बहुत से अन्य कार्य करती हैं। दिस कैन नॉट बी डिनाइड दैट द वर्क टेंड टू वर्क वेरी हार्ड।
इस बात से यह इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं बहुत कठिन परिश्रम करती हैं, उनका कार्य शारीरिक रूप से अत्यधिक मांग वाला होता है। यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें से इनका बहुत समय भी खर्च होता है। अगर हम घर के कर्मों के साथ साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाएं बहुत कठिन परिश्रम करती हैं, उनका कार्य शारीरिक रूप से अत्यधिक मांग वाला होता है। और यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उनमें से बहुत समय भी खर्च होता है। अगर हम घर के कर्मों के साथ साथ महिलाओं द्वारा घर के बाहर किए जाने वाले कर्मों को भी जोड़ देते हैं तो पुरुषों की तुलना से ज़्यादा मेहनत और समय खर्च करती है। उनके पास अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों पर ध्यान देने वाले बहुत कम समय होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी इन वुमेन वर्क। महिलाओं के काम में समानता भारतीय संविधान में शामिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समानता है। और इन महत्वपूर्ण जो आपका है भारतीय संविधान में शामिल बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समानता है और इसने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत मदद की है। समानता खंड में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं है। इन परिवर्तनों के साथ देश के अधिकांश हिस्सों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले संगठनों के लिए भी नए कानून स्थापित हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन फोर्थ है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्शियस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे, वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियो सेशन के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।